आईसीसी भारत के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। इसका खासा इन्हिसार भारत पर होता है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड्स नहीं हुकूमतों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी से राबिता किया जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो नुकसान होगा। क्या से क्या हो गया, अबे ऐसी की तैसी हो गई। क्या से क्या हो गया, पिछवाड़ा लाल हो गया, सूझ के ढोल भर गया। मैं बोलूं तो बोलूंगा, करूं तो करूं क्या। ये देखो, मुझे नहीं पता बीसीसीआई के खिलाफ कौन आईसीसी में बैठा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि जयशाह साहब तो पहली तारीख से संभालेंगे, लेकिन डिसीजन अभी से हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, ले जाओ साउथ अफ्रीका और डालो उसमें किसको, श्रीलंका। अबे पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया को खेलना तो खेले, नहीं खेलना तो नहीं खेले, और यहाँ पर आईसीसी कह रहे कि सालों पाकिस्तानी तुमको खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो दफा हो जाओ। और ये अब पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बन गया, गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगली जा रही है ना गुली जा रही है। मुझे नहीं पता क्या, मतलब मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को बता। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। मेरा बल्ला भी तेज था, ये तलवार भी तेज है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये। तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा तो थोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े ज्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़ी ज्यादा चीजें आ रही, लेकिन अब जो ट्विस्ट आ गया ना, उस ट्विस्ट का ही मुझे मैं कह रहा था ये ना हो। मैं एज अ पाकिस्तानी ये चाह रहा था ना हो, लेकिन वो अब हो गया। और हमने अपने पांव पे सर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब एक बंदे को अपनी औकात का पता हो ना, तो सर अपनी औकात से बाहर नहीं जाते। और पीसीबी को अपनी औकात का पता था, पता है, पता रहेगा, मुझे भी पता है। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफा ये मामला 2014 में हुआ था, जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा, जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान। इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लीग से हटकर अगर हम बात करें, वो चैंपियंस ट्रॉफी। आप समझ ही गए होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं, इंडिया का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया को लाकर रहना है। अब इस टसल के दरमियान जीत किसकी होगी? देखिए, अभी तक तो सन्नाटा है, और जो सन्नाटा होता है वो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। आप इस बात को जहन में रखें। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त लिखा है, 2-3 पॉइंट्स उन्होंने लीक किए हैं। आपके रिपोर्टर ने भी वो पॉइंट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले हैं, और लोगों ने भी डाले। वो लीक पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको पता है कि कहाँ से आए। तो अपनी औकात से ज्यादा बड़े स्टेप लेना आपको कभी कभी खुद अपने मुंह में ही, अपनी नजरों में गिरा देते हैं। लाइक अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी गई है। अब देखो हुआ क्या, देखो पीसीबी बच्चा था, नहीं पीसीबी दूध पीता बच्चा है, तो उनको नहीं था पता कि इंडिया ने आना या नहीं आना। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन जो थे, या कोई भी पीसीबी चेयरमैन था पहले भी, वो दूध पीता बच्चा था, उसको नहीं था पता कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है, और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की। भाई, जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दे। ऐसा खतरनाक उन्होंने रिप्लाई ठोका। उन्होंने बोला इंसान के बच्चे बनो, उतार देंगे आपके कपड़े इधर ही अगर आपने अब मजीद इस तरह की हरकतें की तो। जो हिंदुस्तानी
बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम सही है, कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, वरना कहीं पे भी एडवाइस लेंगे। बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। और गवर्नमेंट तो वही है यार नजीब सब। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो मोहसिन नकवी है। गेम उल्टी इसलिए पड़ी है क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया को आप बाहर निकालो, मतलब हु इज पाकिस्तान टू डिसाइड कि इंडिया को बाहर निकालो। सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कौन है जो डिसाइड कर सकता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकालो। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है आईसीसी के पास, क्योंकि कोई भी कंट्री आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के बगैर किसी को कुछ बुरा भला कह ही नहीं सकती, ना किसी को बाहर निकाल सकती है, ना कुछ कर सकती है। हाँ, कंट्री विड्रॉ कर सकती है। कंट्री के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन होता है कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम आईसीसी इवेंट, ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड ने किया था 2002 में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं कहां किसमें, 2002 में जो जिम्बाब्वे में हुई थी, उसके अंदर से उसके जो पॉइंट्स ऑफ फॉरफिट हो गए। तो सो कंट्री हैज अ राइट कि भाई वो चाहें तो अपना नाम जो विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर हो जाए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो आईसीसी के कहने के मुताबिक इफ पाकिस्तान डजंट वांट अ चैंपियंस ट्रॉफी इन हाइब्रिड मॉडल, देन पाकिस्तान के ऑप्शंस कम रहें। नजीब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है। पाकिस्तान फंस गया है। देखो साजिश बहुत अच्छी की थी कि हिंदुस्तान को ट्रैप करेंगे, फंसाएंगे, या तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, या उनके ऊपर जो है वो जुर्माने लगाएंगे, या उनको पाकिस्तान लेकर आएंगे। कुछ ना कुछ होगा। पाकिस्तान के पास ये मौका है हिंदुस्तान को पकड़ने का कस के, और हम हिंदुस्तान को पकड़ेंगे। इस दफा हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे कि या तो वो पाकिस्तान में आकर खेलें या चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ कर रहे हैं और हम भी कभी इंडिया नहीं खेलेंगे। ये सोच थी पाकिस्तान की, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई है बाबू। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। अब वहां जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। ये बातें 4-5 महीने पहले नहीं थी की जा सकती। वो तो आपको बातों बातों में बताया जाता कि हमने नहीं आना। उन्होंने बोला हमने नहीं आना, इन्होंने आखिर चुकी, तमाशे किए, फजूल काम किए, और जो है वो फिर हाथ लिखे, फोन कॉल गई, ये हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। आपको पता है कि फिर पीसीबी ने लेटर भी लिखा आईसीसी को, और उसका लेटर का रिप्लाई भी बड़ा भयानक आया। बड़ा मैं कहता हूं कि जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों,
आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का नए नए हथकंडे अपनाना बीसीसीआई को रिजेक्ट करने पर मजबूर कर रहा चैंपियन ट्रॉफी। अब की बार चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन्होंने पार्टनरशिप से लेकर चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई की मांग करने गया था, पार्टनरशिप के लिए, जिसे देख बीसीसीआई और आईसीसी ने मीटिंग में सीधा ही पीसीबी को लात मार बाहर निकाल दिया, जिसे देख तनवीर अहमद पगला चुका है। उसका कहना है कि पीसीबी अगर कुछ भी कर ले तो चैंपियन ट्रॉफी तो अब होने से रहा पाकिस्तान में, वो भले स्टेडियम बना ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन स्टेडियम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता पीसीबी। और दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा चल रही है कि पहले तो चैंपियन ट्रॉफी को लेके बीसीसीआई कुछ कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन अभी का जो हालात हैं उसमें पीसीबी ही कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसे देख मोहसिन नकवी को पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर ट्रोल किया। और पहले तो मोहसिन नकवी ने बोला था कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होने देंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे बीसीसीआई ने करवा लिया। अब की मोहसिन नकवी ने पार्टनरशिप की ओर लेके गए, लेकिन वहाँ पर भी बीसीसीआई ने मना कर दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।